आत्म
प्रार्थना आगे आगे हो जाए, आगे आगे हो जाइए, आगे आगे हो जाओ, बीच में देखो नहीं पीछे, आगे आगे हो जाइए, बीच में कितनी खाली जगह पड़ी है। आज के पूजन का सौभाग्य परम आदरणीय श्री चंद्रभान जी गुप्ता गुलमुला बहन जी, श्री अजय अरोड़ा जी, मोहित खुराना जी, श्रीमती मीनू ग्रोवर, वो आ जाएंगे आगे, वो नहीं आए अभी तक। श्रीनिवास जी, डॉक्टर साहब, मास्टर जी और हरिओम जी, ये भी आगे आ जाएंगे पूजन के लिए। अभिमन्यु जी श्रीवास्तव, ये भी आगे आ जाएंगे पूजन के लिए।
उर्मिला बहन जी, चंद्रभान जी गुप्ता। श्री चंद्रपुर पवित्र आवे सुगम सर्वे मारा पाला जिन्हें छाजे श्री पिया जी ने पूज निमित कीजिए फिर मोर स्वरूप चित में लीजिए जो कोई वास नहीं करे मोर स्वरूप से नहीं काढ़े नजर नहीं कोई सुखिन समाने अंगना तो कोट देर कुर्बाने अंगना तो कोट देर कुर्बाने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री धाम के धनी की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री निजानंद स्वामी की श्री निजानंद संप्रदाय की श्री सतगुरु महाराज की श्री धाम के धनी की श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साध की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण गति श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री राज सुनाम तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया पल पल करो प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे छत जाय मैं अधीन करनी नहीं पिया चर्चा प्रारंभ बोल है सुनो साथ चित हरो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सभी जीवन हमारो श्री मावती गए साथ जी हरा चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे मोमिनो ए मंदसौर की बीतक अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक तो कहो हुक्म हक यहाँ से आए सीता मऊ यहाँ से आए सीता मऊ आप श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी श्री विद्या बिलन बुद्ध निष्कलम करतार महामती लालदासी के हृदय में हमें समझा रहे हैं सब सुंदर साहब को कि श्री जी साहब जब मंदसौर के अंदर थे उस समय कृपा राम चिट्ठी लेकर के आया क्योंकि सुंदर साहब बहुत दुखी हो गए थे उदयपुर के। जब उदयपुर में शिव जी साहब थे
तो उन्होंने सब सुंदर साथ को अलार्म कर दिया था कि सुंदर साथ जी उदयपुर छोड़कर चलिए, किसी भी समय औरंगजेब की फौज यहाँ पर हमला कर सकती है। लेकिन नए सुंदर साथ बने थे, किसी की नई नौकरी लगी थी, किसी ने नया मकान बनाया था, तो सब सुंदर साथ विचार करने लगे। उन्होंने मीटिंग की आपस में कि भी ठीक है, प्राणनाथ जी हैं, विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंकार है, घर में बुला के उनको फेरा डलवा लो, उनके चरण डलवा लो, उनसे चर्चा वाणी सुन लो। ये मतलब थोड़ी है कि फकीरों के साथ हम फकीर बन जाएं, क्योंकि इन्होंने तो सबके हाथ में कमंडल पकड़वा दिए और अभी अभी तो हमने अपने बच्चों की शादियां की हैं और अभी से हम कमंडल कैसे पकड़ लें। और अब जब श्री जी का भी कहना सुंदर साथ ने नहीं माना, तो जिन जिन सुंदर साथ को ज्यादा पहचान हुई थी वो श्री जी साहब के साथ चले। अब जैसे मंदसौर में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, तो कृपा राम के आंसू नहीं रुकते हैं। श्री जी के आगे आकर बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके रोने लगा तो सिर ऊपर ना उठे। अब इंद्रावती जी की आत्मा जिसने ये शपथ ली हुई है कि किसी भी सुंदर साथ को दुख आएगा तो आड़ा दूं मैं अपना अंत, तो वो उन्होंने उसी समय इंद्रावती जी की आत्मा ने मूल मिलावे की तरह धाम धनी के सन्मुख होकर के इतना बिना किया कि राज्य का सिंहासन डुला दिया और राज्य ने उसी समय उनकी अर्जी को कबूल कर लिया। इंद्रावती जी ने कहा कल नहीं आज नहीं इसी समय उदयपुर के अंदर शांति होनी चाहिए। सुंदर साथ के दिल में आपने ही तो चाहना पैदा करी कि खेल दिखाना है, और वो खेल आपने बिरहा का इतना बना दिया कि सुंदर साथ के साथ आंसू नहीं रुक रहे और वो पहाड़ों के अंदर विलाप कर रहे हैं। और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में मौत की खबर सुनने को ना मिली हो। तो धाम धनी आपको ये मेरी अर्जी आप रद्दी की टोकरी में मत फेंक देना जो मैं अर्जी कर रही हूँ। तो उस समय धाम धनी ने सब सुंदर साथ के लिए 6 प्रकरण उतारे। इंद्रावती जी के मुख से बिरहा के अंदर वो 6 प्रकरणों का उच्चारण हुआ, जो कि हमारे ऊपर कभी भी अगर बहुत ज्यादा संकट है तो विधिवत उनको 3 बजे उठ करके नहा के अगरबत्ती अगर हमें उसके महक ऊपर चढ़ती है तो आप आरती के अंदर घी डाल के उन प्रकरणों का पाठ कर सकते हैं। तो एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं होगा, वाणी के अंदर लिखा 1 अरब झूठ ना हो गई जो बोले हजरत। तो ये धाम धनी की वाणी है, किसी ऋषि मुनि की या ब्रह्मा विष्णु महेश के कहे हुए ये वचन नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हमें बुखार चढ़ गया तो हम सुबह उठ करके बालों गिरा का पाठ करना शुरू कर दें, वैसे रूटीन में पढ़िए। लेकिन ये स्पेशल प्रकरण बहुत ज्यादा संकट आने के ऊपर ही इनका विधिवत पाठ करना है। और नीचे राज्य के नीचे आप जल रख लीजिए कम से कम 11 बार, और ज्यादा मुसीबत है तो इसका 108 बार आप पाठ लगातार करिए जब तक वो मुसीबत हट नहीं जाती है। और यहाँ पर 8 महीने लगातार सुंदर साथ ने गली गली जाकर के भिक्षा मांगी है। और श्री जी का हुक्म था कि दिन में 1 बार 24 घंटे में 1 बार हमने पेड़ के नीचे इकट्ठे होना। भाई जुराज जी ने कहा मैं भी भिक्षा मांगूंगी, तो सारे सुंदर साथ उनके चरणों में गिर गए कि महारानी जी आप भिक्षा नहीं मांगे। तो महारानी जी ने श्री जी को अर्जी की मैं भी सुंदर साथ हूँ तो इसलिए मेरे को जरूर कोई सेवा बताइए। तो श्री जी ने हुक्म किया भाई जुराज जी आप सब सुंदर साथ के लिए दाल बनाइए। सुंदर साथ जो भिक्षा के टुकड़े लेकर के आएगा तो वो किसके साथ खाएगा। तो भाई जुराज जी बड़े प्रेम से दाल बनाती है और सब सुंदर साथ जो भी टुकड़े मांग के आते हैं श्री जी साहब आवाज लगा के पूछते हैं ये भाई ज्योति किसकी है, इसका टुकड़ा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सुंदर साथ क्योंकि श्री जी के चेहरे पर कभी भी दुख नहीं आता, अंदर रोएंगे लेकिन सुंदर साथ के सामने हमेशा उनका स्माइलिंग फेस रहेगा परम धाम की तरह से, क्योंकि परम धाम में हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और वही भाव यहाँ पर वो सुंदर साथ के सामने अपने प्रकट कर रहे हैं। तो 8 महीने लगातार यहाँ भिक्षा सुंदर साथ मांगते हैं और 1 बार इकट्ठे होकर के श्री जी सब उनको
प्रसाद के रूप में देते और भाई जुराज जी ये सारी सेवा करती है। यहीं से मुकंददास जी को पहले दिन से हुक्म हो गया था कि आप जो है औरंगाबाद के राजा भाग सिंह के पास जाइए, वो बहुत धर्म प्रेमी है और हो सकता है उसके अंदर शकुंतल की आत्मा हो, उसको हम खड़ा करेंगे और अगर वो जागृत हो जाए तो आप मुझे बुलाना, औरंगजेब के खिलाफ उसकी लड़ाई होगी, तभी औरंगजेब शांत होगा। अब यहाँ से मुकंददास जी के साथ 3 सुंदर साथ और भेजे जाते हैं और श्री जी साहेब और इस तरह से 28 मंजिलें तय कर रहे हैं। अब मंदसौर से नुनई होते हुए अब इस समय आगे बढ़ रहे हैं। लीलबाई ने चौकिया पधराए श्री राज। अब उज्जैन में आ जाते हैं। उज्जैन को छोटी कुंभी भी कहा गया है। हरिद्वार के अंदर तो बहुत ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो है सब धर्म के आचार्य अलग थे, सनातन धर्म की 4 संप्रदाय के आचार्य थे, 10 नाम संन्यास मत के आचार्य थे और 4 वेद 6 शास्त्रों के आचार्य थे और कितने लाखों में पब्लिक थी। अब सबको पता चला कि शिरडी साहब उज्जैन में, तो भारी संख्या में सुंदर साथ यहाँ पे तारतम लेते हैं शिरडी साहब से और रोजाना किसी न किसी के घर रसोई होनी है। और ये नहीं है सिर्फ श्री जी को बुला रहे, सारे सुंदर साथ का न्योता, जैसे पूरा ब्रिज वाला सीन उज्जैन के अंदर सुंदर साथ जी हो गया। और यहाँ पर प्रकरण उतरता है, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे प्रगटे श्री नंद कुमार। तो ये प्रकरण महामती तणो आधार ए लीला अखंड थई एनो आगल थासे विस्तार। तो ये प्रकरण यहाँ पर उतरता है और इतनी भीड़ होती है कि 5000 से भी ज्यादा संख्या है, लेकिन श्री जी के साथ 5000 तक ही सुंदर साथ जाते हैं। एक एक शहर में अगर 8000 10,000 तारतम लेते हैं तो श्री जी के साथ चलने के लिए सिर्फ 50-100 सुंदर साथी आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लाखों सुंदर साथ में श्री जी साहिब से तारतम लेके अपनी आत्म को सुंदर साथ जी जागृत किया है। और अब यहाँ से सुंदर साथ की संख्या 5000 के करीब होने को आ जाती है। और यहाँ पर मुकंददास जी को हुक्म किया था कि तुमने राजा भाग सिंह को जाकर के जागृत करो। अब राजा भाग सिंह के पास जब ये औरंगाबाद मुकंददास जी सुंदर साथ जी आते हैं तो इनको वेदांत पक्ष की नॉलेज नहीं थी मुकंददास जी को। तो कुछ साधुओं के साथ मिलकर के ये 2-3 महीने तक वेदांत पक्ष की नॉलेज ग्रहण करते हैं। उसके बाद कितने महीने ये कोशिश करते रहते हैं कि राजा को मिला जाए, लेकिन वहां पर रामदास उनका पुरोहित है जो कि बहुत जालिम तबीयत का है, किसी को भी राजा से मिलने नहीं देता है। अब यहाँ पर मुकंददास जी के दिल में आया कि मैं वापस आऊं, क्या करूं। फिर वो भिक्षा मांग के 2 रुपए इकट्ठे करते हैं और उसके अंदर 40% श्रीमद् भागवत के और 10% जो है वेदांत पक्ष के डालते हैं और वो किसी भी तरह से राजा तक पहुंचाते हैं महल में जाकर। लेकिन रामदास उनको थोड़ी देर बाद मिल जाता है और जम के पिटाई करता है मुकंददास जी। इतने पिटाई करता है क्योंकि मुकंददास जी श्री जी साहिब की जगह जगह सुंदर साथ जी परीक्षा ले रहे। अब तभी श्री जी को सब सुंदर साथ के बाल कटवाने पड़े। ये मुकंददास जी थे जिन्होंने सुंदर साथ में विरोध फैलाया कि ये जो मुसलमान के मोहल्ले से आए हैं सुंदर साथ, इनके साथ मिलकर खाना नहीं खाना। एक मछली सारे तालाब को सुंदर साथ जी गंदा करती है, तो सब सुंदर साथ के अंदर विरोध फैल गया। तो श्री जी साहब को उदयपुर के ताल पे सबके बाल कटवाने पड़े। अब यहाँ भी भिक्षा मांगने से कतरा रहे थे मुकंददास जी, लेकिन अब वहां पर उनको भिक्षा मांगनी पड़ रही है औरंगाबाद में, क्योंकि उनकी जेब में कोई भी पैसा नहीं है। और अब पिटाई खाने से डर रहे थे, तो जितनी पिटाई 12 मुमनों ने खाई थी वो हिसाब सारा यहाँ पूरा हो गया। क्योंकि रामदास ने इतना मारा है हमको कि कहे जब अगर तू दोबारा नजर आ गया तो मैं तो कुछ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खबरदार अगर तूने उल्टी सीधी चर्चा हमारे बादशाह को सुनाई। अब मुकंददास जी सोचते हैं अगर मैं इसी तरह से वापस चला गया तो लालदास जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे वो तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाके और औरंगजेब के सामने डट के मुकाबला किया,
और एक राजा के पुरोहित से मैं डर जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने सीआईडी करी कि ये औरंगाबाद का जो राजा है भाव सिंह, ये सुबह कितने बजे उठता है और कहाँ कहाँ जाता है। तो उनको पता चला ये 6 बजे देवी के मंदिर में जाता है। तो उन्होंने क्या विचार किया, फिर दोबारा भिक्षा मांगी और फिर थैली खरीदी, उसमें प्रसाद डाला, श्रीमद् भागवत के प्रवचन और वेदांत के प्रवचन डाले। और उस समय क्या प्रथा थी, जो पुजारी था वो परिक्रमा नहीं करता था, एक हाथ में घंटी और एक हाथ में आरती। तो ये छिप करके परिक्रमा में जा करके बैठ जाते हैं। तो सुबह के टाइम जब राजा भाग सिंह मत्था टेक के देवी माता को प्रणाम करके परिक्रमा करने लगता है, तो उस समय मुकुंददास जी उनको थैली दे देते हैं। अब उनके हाथ और इतने सूजे हुए, मुख पे चोटें हैं, पीठ पे चोटें हैं। अब किसी तरह से जब राजा अपने महल में जाता है तो उसी समय हुक्म करता है, अपने आदमी को कहता है जाओ वहाँ एक साधु महात्मा परिक्रमा में बैठे हैं, उनको बुला के ले आओ। तो मुकुंददास जी अब यहाँ उनके पास आते हैं। तांत चाल बैठा था रामदास महंत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ पर जब मुकुंददास जी आते हैं, 3 घंटे तक राजा को लगातार श्री कृष्ण की त्रिधा लीला समझाते हैं। कृष्ण कृष्ण सब कहें, भेद न छीने कोई, नाम एक भी होता है, लीला त्रैविध होए। फिर बताते हैं कि 2 कृष्ण हैं, एक तो बालमुकुंद है जिन्होंने ब्रिज लीला करी है, पार ब्रह्म की शक्ति उनके अंदर थी, 11 साल 52 दिन की लीला करी है, तन का नाम कृष्ण था। लेकिन जो जन्म लिया था वो विष्णु भगवान ने लिया, उन्हीं का नाम कृष्ण था। अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश उसमें समाया। इस तरह से 11 साल 52 दिन की लीला पार ब्रह्म की है। उसके बाद 11 दिन की लीला 2 लोक की शक्ति की है। 7 दिन गोकुल के गए, 4 दिन मथुरा के गए और उसके बाद रास लीला का वर्णन किया। इतनी देर में वही रामदास मानता है, वो कहने लगा, हे राजा आप ये क्या कर रहे हो, इस झूठे से आप चर्चा क्यों सुन रहे हो? अरे इनको तो अक्ल ही नहीं है, ये 2 कृष्ण बताते हैं। अब राजा 3 घंटे तक चर्चा सुन चुका था, उसको पता लग गया कि ये जो मेरा पुरोहित रामदास है इसके दिल में छल कपट है। तो कहने लगे ये तो बिल्कुल सही बता रहे, ये जो ऋषि आए हैं, साधु आए हैं, मुकुंददास जी ये चर्चा सही सुना रहे, मैं 3 घंटे से इनसे चर्चा सुन रहा हूँ। तो कहता अच्छा, मुझे पता नहीं था ये इतने अच्छे समझते हैं। अब वो कहने लगे, राजा ने कहा इनको ठहरने के लिए मेरे साथ वाली हवेली में कमरे खाली है, उसके अंदर इनको ठहराओ। तो रामदास कहने लगे इनकी सेवा का मौका मेरे को दे दो। उसी समय एकदम चिल्ला पड़े मुकुंददास जी, इन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं इनकी सेवा नहीं उतार सकता। उसी समय पीठ अपने दिखा दी और कहा ये देखो मेरे मुंह पे कितने निशान। तो उसी समय राजा भाग सिंह को इतना गुस्सा आया, अभी इसी वक्त रामदास को हुक्म हुआ कि तुम ये परिवार के साथ ये शहर छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल इसमें तुम नहीं रह सकते। अगर कोई साधु महात्मा मेरे दरबार में आए तो उसके साथ ये व्यवहार करते हैं, मेरे को तुम्हारे जैसे पुरोहित की कोई जरूरत नहीं है। मुकुंददास की निशा करी, प्रश्न पूछे पंडिता ने। अब मुकुंददास जी के सामने उन्होंने माफी मांगी राजा ने और बहुत तसल्ली दी, मुझे नहीं पता था कि ये कमबख्त ऐसा है। फिर उस समय मुकुंददास जी ने कहा ये प्रश्न है श्रीमद् भागवत के और ये वेदांत के, आप अपने पंडितों से पूछिए। तो कोई भी पंडित उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। श्री जी साहब ने जो हुक्म दिया था मुकुंददास जी को, उसी हिसाब से मुकुंददास जी ने कहा देखो ऐसा है, मैं इनको 40 प्रश्न ये मेरे को लिख के दे, जितने भी ये चाहते हैं, और इधर से मैं प्रश्न लिख के देता हूँ, और अगर जो हार जाएगा उसके गले में जूतों का हार डाल के शहर का चक्कर कटवाया। ये किसने कही? मुकुंददास जी ने राजा भाग सिंह को ये प्रस्ताव रखा कि ये जो पंडित हैं आपके, ये जितने प्रश्न मेरे से पूछना चाहे पूछ ले, और मैं अपनी तरफ से प्रश्न पूछता हूँ। अगर जो हार जाए दोनों में से 15 दिन का टाइम दे दो, जो हार जाएगा उसके गले में जूतों का हार। राजा ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। उसने पंडितों को 15 दिन का टाइम दे दिया। पंडितों ने 80 प्रश्न लिख के
और मुकुंददास जी ने 2 घंटे के अंदर 80 प्रश्नों का उत्तर लिखकर दे दिया राजा को। और 23 प्रश्न मुकुंददास जी ने लिखे और 15 दिन का टाइम दे दिया। अब राजा ने क्या करा, जितने पंडितों को 20 रुपए भी दे रहा था सबके बंद कर दिए कि तुम्हें तब तक पैसे नहीं मिलेंगे रोज के जब तक तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। अब सारे पंडित तो परेशान हो गए, क्योंकि वो बिना जागृत बुद्ध के ज्ञान के, बिना पराशक्ति के ज्ञान के उन प्रश्नों को कोई खोल नहीं सकता। और इस दुनिया के अंदर कौन सा ज्ञान है? अपराशक्ति का। और पराशक्ति का ज्ञान कौन लेके आए? हमारे सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नौतन। और इंद्रावती जी का मिलन बालाजी से हुआ तो इंद्रावती बाला सके उधर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। तो अब इस तरह से बिना जागृत बुद्ध के, बिना निज बुद्ध के ये भागवत के प्रश्न और वेदांत के प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं सकता। तो सब पंडित इकट्ठे हो गए, रात को आए मुकुंददास जी के पास, कहने लगे अगर तुम्हारे गुरु महाराज ने पंडितों के पेट पे लात मारने के लिए कहा है तो तुम्हारी बात, और बाकी गले में जूतों का हार तुम अभी पहना दो, सिर पे जूते रखवाने हैं अभी रखवा दो। हम आपके आगे आपके चरणों में गिर के माफी मांगते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं आता, लेकिन हमारी पेट के ऊपर लात मत मारो। राजा को कहो जो हमें पैसे रोज के दे रहा था वो देना शुरू करो। मुकुंददास जी ने कहा देखो मैं कल सुबह ही तुम्हारा प्रस्ताव लेके राजा के पास जाऊंगा। तो अगले दिन मुकुंददास जी ने राजा भाव सिंह को कहा बिना जागृत बुद्ध के कोई भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता जब तक उसके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं है। तब आधा रोज किया आधे का क्या हुक्म है। राजा भाव सिंह ने कहा अच्छा मुकुंददास मैं ये तुम्हारे कहने पे इनको आधा माफ करता हूँ। जिसको पंडित को 20 रुपए मिल रहे थे तो उसको 10 रुपए देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने अब यहाँ हुक्म किया राजा भाव सिंह ने। आप 2-3 दिन जब चर्चा सुनी तो फिर क्या करा, मुकुंददास जी से उन्होंने तारतम लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ये ध्यान से हमें समझना होगा। बिहारी जी कानून लागू कर रहे हैं, तेरे और मेरे सिवा तारतम कोई नहीं दे सकता। और प्राणनाथ जी का देश है, चर्चा वाणी सुनने के बाद अगर वो साथियों को समझा सकते हैं तो वो तारतम देने का अधिकारी इसलिए है क्योंकि हमारे निजानंद संप्रदाय में गुरु चेले की प्रथा नहीं है। किसी प्रकरण के अंदर श्री महामत गए एक चेले जी या शिष्य जी नहीं आया, प्राणनाथ जी या सबको अपना साथी बना रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, प्राणनाथ जी ने कभी भी अलग खाना नहीं खाया, सुंदर साथ के साथ मिलकर के हमेशा उनके बीच में बैठ के आप पद्मावती पूरी तक सुनना। कभी कमरे में अलग नहीं का मेरे लिए भोजन लेके आ, मेरे लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट हो, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट प्राणनाथ जी नहीं ले रहे हैं। पूरी रहनी करके हम सुंदर साथ को दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से सुंदर साथ को अपना साथी समझना है, खुद महाराज बन के नहीं बैठ जाना कि हमें 4 शब्द वाणी के आ गए, 4 वाणी के हमने प्रकरण बोल दिए हारमोनियम पे या ढोलक पे तो हम सोचेंगे भी सुंदर साथ तो हमारी पूजा करें। ऐसा सिखापन प्राणनाथ जी की वाणी हम सुंदर साथ तो नहीं दे रहे। अगर राज्य हमसे बुलवा रहे हैं तो बिना उनके हुक्म के, बिना उनकी मेहर के कोई एक शब्द ना वाणी का कह सकता है और ना वो वाणी गायन कर सकता है। इसलिए प्राणनाथ जी ये रहने करके सबको कह रहे हैं कि ये तो दिल में सेवा भाव है। राजी महाराज किसी से जो भी काम ले वो सेवा करके सुंदर साथ को प्रसन्न करे, लेकिन ये नहीं वो अगुआ बन के करे। वो कहते जहाँ पर मैं पना आता है उस तन के अंदर मेरी बैठक कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वाणी के अंदर भी कहा है जोश खोवे बंदगी खोवे और खोवे हक की दोस्ती। जो बुजुर्गी लेगा मैं पना लेगा, मैं महाराज मेरे को सुंदर साथ पूछे तो राजी महाराज कह रहे सबसे पहले मैं उसका जोश खत्म कर दूंगा।
जितनी उसने बंदगी करी है उसका उसको फल मिलेगा और उसके साथ होवे हक की दोस्ती। रांची कहते जब मैं उससे दोस्ती ही नहीं रखूंगा ऐसे बंदे के साथ, तो बताओ उसके बिना वो अकेला संसार में क्या करेगा। तारतम्य के सुनिया होए गई पहचान। अब तारतम दे रहे हैं मुकंदर जी, यहाँ पर प्राणनाथ जी ने इसलिए ये चीजें बताई हैं कि आने वाला सुंदर साथ भी समझ जाए कि हमें महाराज नहीं बनना है, हमने एक साथी सब सुंदर साथ की जागनी करनी है, क्योंकि प्राणनाथ जी का देश है सब साथ करूं मैं आपसा तो मैं जागी परवान। सब सुंदर साथ को मैंने अपने जैसा बनाना है। कोई अलग ट्रीटमेंट सुंदर साथ जी ने किसी सुंदर साथ को सिखापन में नहीं कहा है। बुलाओ श्री जी साहब जी को असवारी ले तो मैं। अब राजा बाब सिंह ने कहा अतनी मेरी बुद्धि से ले लो, मेरी राजधानी है रास्ते में पड़ती है और 200 घुड़सवार मेरे यहाँ से ले आओ और जितने भी बाकी सुंदर साथ हैं और भी हाथी की घोड़ों की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कर दी। सब सुंदर साथ को इज्जत से यहाँ ले गया। अब श्री जी साहब वहां से इस तरह से कितनी रसोइयां तो रास्ते में उज्जैन में हुई, जिसने भी वो अपने घर में पधरामनी कर रहा है सब जमात को अपने घर भोजन करा रहे हैं। और अब यहाँ से 5000 की संख्या श्री जी साहब के साथ चल के औरंगाबाद आते हैं। भाव सिंह आए पिया लगा दो कदम। राजा भाव सिंह आके श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आता। बहुत प्रसन्न हो गया, कृत कृत जानी आता। इस समय देखा कि अभी इसको पूरी पहचान करानी है, तो नरसैया के किरंतन वाणी के अंदर इशारा किया कि आप वो वाली वाणी गाए जो कि अभी आज बधाई ब्रिज घर घर हुई, तो ये ब्रिज वाली आप वाणी गाइए। तो सुंदर साथ ने वो वाली वाणी गाई तो इतना झूम गया खुद भी नाचने लग गया और रोज आना हर एक कमरे में उनके चरण डलवा रहा कि आओ आज इस कमरे में चरण डाल दो, आज इस कमरे में चरण डाल दो। अब श्री जी साहब से जब वेद पुराणों से चर्चा सुन ली तो श्री जी ने कहा देखो भाई आपने औरंगजेब के साथ लड़ाई करनी है तो उसके लिए पहले तुम्हें कुरान की चर्चा सुननी पड़ेगी। अब भाव सिंह कहने लगा बात यह है साहब मेरे को तो कुरान की नॉलेज है नहीं, मेरे यहाँ पर 4 वजीर हैं और अगर वो 4 वजीर लिख के राइटिंग में आप मेरे को दे देंगे कि आप भी इमाम मेहदी हैं तो मैं औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये 4 आदमी मैं आपको देता हूं जो मेरे दरबार के अंदर 4 वजीर हैं। उनमें कौन कौन है? एक तो अबर खां है जो उदयपुर के अंदर जिसने अपने शरीर के ऊपर चाबुक मारने शुरू कर दिए थे, परम धाम की आदम है और यहाँ औरंगाबाद में राजा का वजीर है। दूसरा जान मोहम्मद है। जान मोहम्मद क्या है? वो सारे पूरे औरंगाबाद में सबको तालीम देता है, सबका वो राजगुरु बना हुआ है। तीसरा महीन खां है और चौथा है फतेहुल्लाह। तो इन सबको लेकर के बारी बारी से कौन आ रहा है? अव्वल खां। सबसे पहले अव्वल खां आकर के श्री जी साहब को प्रणाम करके बड़ा खुश होता है, अरे साहब मेरे तो भाग खुल गए, आप यहाँ पर आ गए हो। फिर अव्वल खां की सोबत में जान मोहम्मद और महीन खां आते हैं। इस समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप। और इस समय भट्ट भवानी जो है दक्षिण से आता है। उदयपुर में पहले उसने श्री जी साहब की चर्चा सुनी हुई थी तो बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र ये लेकर के आता है और यहाँ पर बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में नारद भगवान ने और शंकर भगवान ने ब्रह्म और ब्रह्म मुनियों की महिमा को गाया हुआ है और ये लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति प्रातः उठ के पार ब्रह्म का ध्यान करेगा शुभ मुहूर्त के अंदर तो उसके जीव को 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में लिखा हुआ था। इस समय अव्वल खान करने आया दीदार। इस समय अव्वल खान दर्शन करने आते हैं। जान मोहम्मद महीन खां ये दिल को सुनाई कान। जान मोहम्मद और महीन खां को भी साथ आते हैं। महीन को ईमान आया ये ताबे हुआ तब। महीन खां को पूरा जो है ईमान आ जाता है। एक जान मोहम्मद को असलो अंकुर ईमान। और जान
मोहम्मद परम धाम की खासर खास ग्रंथ सृष्टि है। आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान। आरबी खान का उसको टाइटल मिला हुआ था क्योंकि इतनी उसको अरबी आती थी, उर्दू आती थी, सबको तालीम देता था, तो उसको सब आरबी खान के नाम से भी पुकारते थे। किन किन सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। और जितने बाकी पठान लोग थे उन्होंने सुना तो जान मोहम्मद को कह लो वो हमारा उस्ताद बन गया, हमारा गुरु बन गया, हमारा सिर इसने नीचा कर दिया, उसको बुरा भला कहने लगे। भवानी भट्ट डेढ़ पैरों कथा कह होए फारक। अब शिव जी साहब जी जब चर्चा करते हैं तो उनके साथ कौन, भवानी भट्ट बैठ के चौपाइयां पढ़ते हैं। तो डेढ़ पैर का मतलब कितना हो गया, 4.5 घंटे लगातार वाणी चर्चा यहाँ पर होती है। हम तो घंटे में परेशान हो जाते हैं और यहाँ कितनी देर चर्चा हो रही है, एक पैर 3 घंटे का, एक पैर कितना हो गया, 4.5 घंटे कंटिन्यूस एक ही आसन के ऊपर सब सुंदर सा चर्चा सुनते हैं। तब श्री राज आरोग्य कोढ़े से जय बुजुर्ग। उसके बाद श्री जी साहब भोजन करके आराम करते हैं। चर्चा हुए अत बड़ी हुआ श्रृंगार का बखत। चर्चा हुई अत बड़ी का क्या मतलब, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन श्री जी साहब करते हैं। धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानिक, नहरें, बनकी, जोए, पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, पुखरा, जमुना जी लइए, आठों सागर, 8 जनी के 25 पक्ष हैं। ये नहीं है कि बच्चों को ही सुना दी चर्चा खत्म हो गई। बताते हैं धाम का क्या मतलब है, 9 भौम 10वीं आकाशी। फिर पट दर्शन दिखाते हैं, फिर कैसे कैसे पहली भौम में क्या लीला होती है, दूसरी भौम में क्या लीला होती है, तीसरी भौम में क्या लीला होती है। रांची का श्रृंगार 3 बार होता है, 2 बार श्यामा जी का होता है, 1 बार सुंदर साथ का होता है। इस तरह से पूरा विस्तार करके 1.5 पैर तक चर्चा होती है। संध्या को आरती होए सब साथ खड़ा देखत। और संध्या के समय आरती होती है, शिरजी साहब को बीच में बैठा के सुंदर साथ उनको घेर के आरती करते हैं, बंदो सतगुर से लेकर के। फिर आरती उतारनी है तो शिरजी साहब की अकेले आरती सब सुंदर साथ उतारते हैं। कंचन थाल चौमुख देवला दीपक ज्योत प्रकाश। और उस आरती में ये नहीं कि सुंदर साहब टहलने चले जाए, सब सुंदर सा पूरी आवाज धूम के साथ आरती करते हैं। चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। एक तरफ कुरान की आयतों की बता रहे हैं और एक तरफ श्रीमद् भागवत और 18 कुरान, ताकि दोनों को मिलाकर जो मुसलमान है उनको भी समझ आ जाए, जो हिंदू है उनको भी समझ आ जाए। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ। और मायने करने वाले खुद मीठी जुबान, जिनकी जैसी जुबान वैसे उनके मुंह से शब्द निकलते हैं। अब्बल खान ले आया जान मोहम्मद को। अब अब्बल खान दोबारा जान मोहम्मद को लेकर आता है। चर्चा सुनी मास दोइलो घायल भया 300। अपना ध्यान सुंदर साथ जी इधर से उधर मत करिए, अपने मन को मंदिर में ही रखना। अब प्रसंग बड़ा गहरा समझने वाला है। वर्था अर्थ पक्का सुन लीला फिरी सूरत। अब क्या हुआ, 2 महीने लगातार चर्चा सुनता रहा, सूरत फिर गई, मतलब विश्वास हट गया और अर्थ पक्का था, अभी यकीन पूरा नहीं आया, लेकिन है परम धाम की आत्मा। वो ध्यान क्यों भटक गया, क्योंकि लालदास जी ने वर्णन परम धाम के करते हुए राज श्यामा जी की सूरत का वर्णन कर दिया। तो कहने लगा तुम तो सारे काफिर। किसने कही, जान मोहम्मद ने। सुंदर साथ को बुरा भला कहने लगा जान मोहम्मद। अल्लाह ताला की सूरत को अल्लाह ताला के सिवा कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हें किसने हक दिया कि अल्लाह ताला की सूरत का बयान करो। तू नाराज होके जान मोहम्मद घर चला गया। जात रहा घर को कबू न ले जल। कहता मैं यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, अब दोबारा मैं नहीं आऊंगा मंदिर में। मैं तो मास मेहनत करी भाई न रो निर्मल। 2 महीने मैंने दिन रात मेहनत करी, मेरी आत्म निर्मल नहीं हुई है। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए जाओ मोहम्मद जहान। अब उत्तम दास सुंदर साथ थे, उन्होंने अर्ज करी आके, शिरजी साहब आप अर्ज करो तो मैं इसको बुला लूं जान मोहम्मद को घर जाके। वर्चा श्री जी साहब जी ने इन सुनी चर्चा कान। परम धाम की आत्मा में जो एक बार चर्चा सुन ले
कहेगा घर विच दिल ना लगे लोक लाज सारी भूल गई, ये घर में नहीं रह पाएगा। ये फौरन देखो तो सही, आज रात बीतने दो, अगर ये सारी रात घर सो जाए तो कल ही ये सुबह आ जाएगा। दिन दूसरे आया श्री जी साहब जी के पास, दूसरे दिन सारी रात नींद नहीं आई, परम धाम की आदम है, कैसे नींद आ जाएगी चर्चा सुनने के बाद। दूसरे दिन ही सुबह दौड़ता हुआ श्री जी साहब के पास जान मोहम्मद आ गया। मुझे क्यों ना समझावत मोह कदमों की आस, मेरे को क्यों नहीं समझाते, मेरे को आपके कदमों की आस है। श्री जी ने कहा पहले तू देखने आया था, मेरे पास कितना ज्ञान है, अब तो समझने आया है, इसलिए अब मैं तेरे को कह रहा हूँ सिर्फ तू 8 दिन मेरे पास आ और सिर्फ एक पैर का मतलब 3 घंटे। बेटे नीचे जाओ, बोलना नहीं, देखो नीचे जाओ। 3 क्या कहा, 8 दिन तक जान मोहम्मद को कहा पहले तो तू दर्शन करने आया था, देखने आया था, परीक्षा लेने आया था, अब तू समझने की दृष्टि से है। 8 दिन सिर्फ एक पैर तक मेरी चर्चा सुना, आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक ही। अब एक सवाल जान मोहम्मद ने क्या करा, मुर्दे क्यों करे उठेंगे वक्त रोजे क़यामत। आप कहती हो कि मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे। मैं अपनी माँ की समाधि पे गया, मामे की समाधि पे गया, मैंने आवाज लगा लगा के गला बैठ गया, मैंने कहा माँ उठ, इमाम मेहंदी आ गए। क्योंकि कुरान में क्या लिखा है, जब इमाम मेहंदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। मैंने चल माँ नहीं उठती, मामा उठ जाए। मामे की कब्र पे जाके चिल्लाता रहा, वो भी नहीं उठा। तो मेरे को बताओ ये कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। तूने करी किन वास्ते सो कर दई पहचान। अब श्री जी साहब कह रहे हैं ये दुनिया किसके वास्ते बनी है, जिस वास्ते दुनिया पैदा करी ता कारण है शास्त्र। ये जितने शास्त्र हैं, पुराण है, ये किसके लिए बने हैं, ये सिर्फ गवाहियों के लिए, मोमिनों के लिए बनाए गए। चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे गीता है, श्रीमद् भागवत है, क्योंकि इसमें से गवाहियां मिलेंगी। या पुराण एक कागज दो परवान या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले। श्री प्राणनाथ कह रहे मैंने तुम्हें मास्टर की दी है। मास्टर की का क्या मतलब है, वो चाबी वाला बैठा होता ना, एक टेढ़ी मेढ़ी करके चाबी बना देता है, जिस ताले को लगा खोलती जाएगी। तो प्राणनाथ जी कह रहे मेरे जो मोमन है अनपढ़, उम्मी मेरे यार अनपढ़ हैं, इसलिए वो अंग्रेजों की ऊंची ऊंची भाषाएं नहीं जानते, इसलिए उनके दिल नरम है। वो ये मास्टर की उनको दे रखी है, अनंत लोचन दे रखे हैं। कोई उनके पास आएगा, भागवत लेके भागवत के अर्थ खोल देंगे, गीता लेके आएगा गीता के अर्थ खोल देंगे, पुराण लेके आएगा पुराण के अर्थ खोल देंगे, पुराण के अर्थ खोल देंगे। अब तूने प्रश्न किया है कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, तो ये कब्र हमारी शरीर है, और मुर्दा जो मुर्दे उठने हैं वो जीव यहाँ मोह में फंसा पड़ा, और जब तक जीव नहीं जागेगा आत्म कभी भी ऊपर उठ नहीं सकती। जीवे आत्म अंधी गरी मिल अंतस्करण अंधेर गिर गवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को गए। जीव ने आत्म को अपने साथ कचड़े में मिला लिया है। जीव जागृत नहीं होता, उसको को बैठ जा चर्चा सुन दोपहर, तो वो इतनी चर्चा नहीं सुन पाता, क्योंकि जीव अभी ढूंढे से सुहागी नहीं बना। उसने अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने धाम धनी को जाना कैसे, चितवन नहीं करी, इसलिए उसकी बैठक भी सही ढंग से लगती नहीं है। इस करवत के वास्ते उतरे आए मोमिनों को यहाँ क्यों आना पड़ा, क्योंकि परम धाम में वार्तालाप किस बात पे हो गया था, इश्क हमारा बड़ा है। तो इश्क के लिए, पहचान के लिए राजी महाराज यहाँ लाए हैं परीक्षा के लिए। महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल विकार छूटे सब अंके, आज पहुंचे इश्क अवल जो निर्मल हो जाएंगे, धनी का इश्क लेकर के धनी तक पहुंच जाएंगे। इलम मेरा लेके निसंक धुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़। इलम इसलिए दिया, इलम से पहचान करो, और अगर खाली इलम ले लिया तो बुजुर्गी में बना आ जाएगा। इलम के साथ इश्क जरूरी है, और इश्क को से ही धनी का मिलन होगा। प्राणनाथ जी कह रहे हैं धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क कछु ना सुहावे, कोई न कहे ए जना धनी पाया
ईशक में किसी को भी धनी ईशक के बिना नहीं मिलेंगे, चाहे वो वाणी 18,758 याद कर, जितनी वाणियां हारमोनियम में गा ले, अगर उसके पास इश्क नहीं है तो धनी का मिलन उसके साथ हो ही नहीं सकता है। नूर जला ले मांगिया देखो इसक रोहन, जब राजी ने दिल में लिया, पहले अकेले ही दिल में, तो पीछे आई माहे नूर। नूर का अर्थ क्या है? अक्षर ब्रह्म। जब राजी ने दिल में लिया, अक्षर ब्रह्म कौन है? स्वरूप एक लीला दो। जो राजी के दिल में बात आ गई तो उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गई। पहले अकेले ही दिल में, तो पीछे आई माहे नूर, तो पीछे हाथी रूहन में। हाथी कौन? श्यामा महारानी। तो पीछे हाथी रूहन में जो कर हुआ जो, उसको समझा रहे हैं कि इस तरह से ईश्वर की परीक्षा देने यहाँ पर आए हो। कोई भी मोहम्मद अपने आप जागृत नहीं होगा जब तक धनी की इच्छा नहीं होगी। जो लोग हुक्मे इल्म को क्या नहीं समझाए तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। राजी के हुक्म के बिना जागृति नहीं आ सकती सुंदरलाल जी, क्योंकि हमारी परातम जब परम धाम में धनी से अर्जी करेगी, धाम धनी 400 साल हो गए, माया देख ली ना, अब अपने चरणों में जगह दो। तो पहले हम अर्जी कहाँ करेंगे? मूल मिलावे में असली धन धनी के चरणों में अर्जी करेंगे, धनी अर्जी कबूल कर लेंगे और आपको किसी न किसी बहाने मंदिर में। अब इसकी चौपाई सुन लो। पर आत्म के अंतस्करण, पर आत्म किसे कहा गया? असली तन मूल मिलावे में। पर आत्म के अंतस्करण चेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग कर साक्षात। कभी ये नहीं कहना कि हम राज्य को याद कर रहे हैं, हम इस माया के अंदर कभी भी राज्य को याद नहीं कर सकते। पहले हमें राज्य याद करते हैं परम धाम में। बहुत देर हो गई है, बस करो मेरे चरणों में आओ। फिर पर आत्म के दिल में जाएगा धनी, हमें अपने चरणों में लो। फिर पर आत्म से आत्म में आएगा और आत्म से जीव में आएगा। अब हमें मंदिर चलना चाहिए। बहुत टाइम देख लिया, सारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, चलो माया में भी रहेंगे, साथ साथ धनी के भी चरण पकड़ ले। तो धाम धनी के बल से हमें जागृति मिलेगी। इस वास्ते दिखाया दो तकरार दो बेर, अब उसको समझा रहे हैं। इस वास्ते पार ब्रह्म ने दो तकरार दो ले, ब्रिज और रास दिखाया। हूद नबी का घर और नूह नबी का घर। कुरान में ब्रिज और रास को कहा गया है अकेले भाई लोक में सब होवे एक दीन। अब अकेले भाई लोक में का क्या मतलब है? नूर इमाम इन भाग का जो कबू निकसी किरण, तो पहुंची पल में, पांव पल में, चारों तरफ चारों बरस, एक पांव पल भी नहीं लग रहा सुंदर सा, चारों तरफ मेरी जागृत बुद्ध आ जाए जैसी विष्णु को तारतम, जागृत बुद्ध द्वारा विष्णु को तारतम मिलेगा और सारे निज नाम श्री जी साहेब जी बोल देंगे, महाप्रलय हो जाएगी और योग माया में 8 बहिष्ठें कायम हो जाएंगी।